प्रभु महावीर के चरणों में शत शत वंदन नमन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। पढ़म नाणम तवोदया। पहले जीव अजीव आदि तत्व की पहचान करो। यदि इन तत्वों को पहचान ही नहीं होगी तो हिंसा से कैसे बचोगे। पाँव को आगे बढ़ाने से पहले मार्ग का ज्ञान होना जिस प्रकार जरूरी है, उसी प्रकार आचरण से पहले ज्ञान की आवश्यकता है। जैन तत्व ज्ञान बहुत गंभीर और विशाल है। इसका समग्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक या अनेक जन्मों का प्रयास भी कम ही रहेगा। फिर छोटे से जीवन में बहुत अल्प समय में कैसे इसका ज्ञान प्राप्त करें, इस समस्या के समाधान हेतु जैन मनुष्यों ने तत्व ज्ञान के कुछ खास सूत्र जैन आगमों के आधार पर संकलित किए हैं। इस प्रकार अनेक सूत्र संकलन जैन मनुष्यों ने तैयार किए हैं, जिन्हें थोकड़ा कहा जाता है। थोकड़ा का अर्थ है एक ही सूत्र में थोक के भाव में ज्ञान राशि का संकलन। थोकड़ों की संख्या अनेकों हैं। इन थोकड़ों में सबसे महत्वपूर्ण व आवश्यक 25 बोल का थोकड़ा माना जाता है। यह प्रथम प्रवेश द्वार है। 25 बोल को तत्व ज्ञान की वर्णमाला कहते हैं, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में बालक को ABCD का अल्फ़ाबेट का तथा A, A, I, U इन वर्णाक्षरों का ज्ञान आवश्यक होता है, उसी प्रकार आध्यात्म ज्ञान के क्षेत्र में 25 बोल का थोकड़ा आवश्यक है। इन 25 बोलों में जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष इन 9 तत्वों का समग्र ज्ञान भरा हुआ है। 25 बोल ज्ञान, दर्शन, चरित्र से संबंधित हैं। 1 से 12 बोल ज्ञान से संबंधित हैं। 13 व 14 ये 2 बोल दर्शन से संबंधित हैं। 15 से लेकर 25 तक के बोल चारित्र से संबंधित हैं। पहला बोल आता है गति 4। गति 4 होती है नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। गति शब्द का सामान्य अर्थ है गमन करना अथवा चलना। संसारी जीवों का एक भाव को छोड़कर दूसरे भाव में जाना गति कहलाता है। जैसे मनुष्य जीवन में जीव मनुष्य गति का कहलाता है, वही जीव दूसरे जीवन में पशु पक्षी बन गया तो हम उसे तिर्यंच गति का जीव कहेंगे। गति के बारे में जानने से पहले हमें लोक स्थिति के विषय में जान लेना आवश्यक है। आकाश के जिस भाग में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि क्षण द्रव्य पाए जाते हैं, वह लोक कहलाता है। और जहाँ आकाश के अतिरिक्त अन्य कोई द्रव्य नहीं पाया जाता है, वह अलोक कहलाता है। अलोक में केवल आकाश ही आकाश है। लोक को 3 भागों में बांटा गया है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। इस समतल भूमि के 900 योजन गहराई के बाद अधोलोक है और समतल भूमि के नीचे 900 योजन समतल के ऊपर 900 योजन का मध्यलोक है और मध्यलोक के ऊपर ऊर्ध्वलोक है। नरक गति। अधोलोक में 7 भूमियाँ होती है, जिसे नरक कहते हैं। यहाँ पर पैदा होने वाले जीव नारकी कहलाते हैं। नरक एक प्रकार की पाप भूमि है। यहाँ जीव नाना प्रकार के पाप कर्म करके जन्म लेता है। यहाँ उन्हें अपने द्वारा किए अशुभ कर्मों के कारण अनेक कष्ट और वेदना सहन करनी पड़ती है। नरक गति में जाने के 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं। पहला मारहम, दूसरा महापरिग्रह, तीसरा पंचेंद्रिय की घात, चौथा मध्यमास का सेवन। नरक गति में मनुष्य व तिर्यंच गति के जीव भी उत्पन्न हो सकते हैं। नरक गति के जीव मनुष्य व तिर्यंच गति में ही उत्पन्न हो सकते हैं। नरक गति के जीव मरकर पुनः नरक गति व देव गति में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। दूसरी आती है अपनी तिर्यंच गति। मध्य लोक में मनुष्य को छोड़कर
जितने भी पेड़ पौधे, पानी, अग्नि, हवा और पशु पक्षी इत्यादि छोटे बड़े जीव हैं, वे सभी तिर्यंच हैं। इस गति में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक पांचों जाति के जीव पाए जाते हैं। जिन जीवों का शरीर प्राय तिरछा टेढ़ा मेढ़ा होता है, उन जीवों की गति को तिर्यंच गति कहते हैं। तिर्यंच गति में चारों ही गतियों के जीव उत्पन्न हो सकते हैं। आगमों के अनुसार तिर्यंच में उत्पन्न होने के 4 कारण बताए गए हैं। पहला, माया मतलब छल कपट करें। दूसरा, गूढ़ माया मतलब अधिक छल कपट करें। तीसरा, असत्य अर्थात झूठ बोलें। चौथा, न्यूनाधिक तोलमाप करें अर्थात कम ज़्यादा तोलमाप करें। तीसरी गति आती है मनुष्य गति। सामान्य भाषा में मनुष्य अवस्था को प्राप्त करना मनुष्य गति है। जिस गति के जीव में चिंतन मनन करने की शक्ति हो, उसे मनुष्य गति कहते हैं। मनुष्य गति की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मनुष्य गति में ही जन्म मृत्यु रूप संसार को सीमित करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य गति को मोक्ष का द्वार कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि धर्म आराधना का अधिकारी भी मनुष्य ही है। केवल मनुष्य गति में ही चारों ध्यान पाए जाते हैं। मनुष्य गति प्राप्त करने के भी 4 कारण हैं। पहला, प्रकृति की भद्रिकता मतलब स्वभाव की सरलता। दूसरा, विनय संपन्नता अर्थात नम्रता। तीसरा, दया भाव सहित होवे, अनुकंपा के भाव होवे। चौथा, मद मत्सर अर्थात अहंकार ईर्ष्या रहित होना। चौथी आती है गति देवगति, जहाँ भोग विलास के सभी साधन उपलब्ध हो, जहाँ सुख ही सुख हो, वह स्वर्ग कहलाता है। स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले जीव को देव कहते हैं। जहाँ देव रहते हैं वह देवगति कहलाती है। देव ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। देवगति में मनुष्य व तिर्यंच ही उत्पन्न हो सकते हैं, नारकी और देव नहीं। देवगति में भोग विलास की प्रधानता होती है। नरक गति के जीवों को अनंत वेदना सहन करनी पड़ती है। यदि वहाँ समता भाव रखे तो अधिक से अधिक अवीर्ति सम्यक दृष्टि गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात नरक में सम्यक्त का संभव है, लेकिन चारित्र ग्रहण संभव नहीं है। और तिर्यंच गति में जो जीव संगी पर्याय हैं, वह शावक का पालन तो कर सकते हैं, पर शावक धर्म ग्रहण करने में वे असमर्थ हैं। मनुष्य गति में धर्म आराधना पूर्ण रूप से की जा सकती है। उत्कृष्ट चारित्र पालन मनुष्य भव में ही संभव है। जीव की चरम और परम हेतु मुक्ति की प्राप्ति मनुष्य भव में ही संभव है, इसलिए मनुष्य गति ही सर्वश्रेष्ठ है। देव गति में भोग विलास की प्रधानता है। वहाँ सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन धर्म की प्रधानता ही नहीं है। स्थानांत सूत्र में भी कहा गया है कि देव गति के देव भी आर्य चित्र मनुष्य जन्म और उत्तम कुल प्राप्त करने हेतु तरसते हैं। इससे भी मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम।